हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का एकलव्य कोचिंग बाय विजय सर के यूट्यूब चैनल स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे प्रश्नावली एक्सरसाइज 3.4। ठीक है बच्चों, इसके पहले हमने देखा है क्या क्या 3.1, 3.2। आज देखेंगे बच्चों 3.3। आज देखते हैं हम 3.4। ठीक है बच्चों, 3.3 में हमने देखा था कौन सा बच्चों, हमारे पास में प्रतिस्थापन विधि थी। आज देखेंगे हम कौन से बच्चों, विलोपन। ठीक है, हमारे पास में आज कौन से बच्चों नाम है, विलोपन, एलिमिनेशन मेथड है। तो इसको क्या होता है बच्चों, यहाँ पर प्रतिस्थापन में आपके पास दो समीकरण थे, दो से एक क्या बना रहे थे, तीसरा। लेकिन विलोपन में, एलिमिनेशन में ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा बच्चों, आपको दो समीकरण दिए होंगे और इसको आप क्या और बोल सकते हो बच्चों, लुप्त। ठीक है, लुप्त यानी गायब। किसी भी चर राशि को आप यहाँ से एक को कैंसिल कर सकते हो, लुप्त तो गायब कर सकते हो। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर अपने पास जो भी आएगा क्वेश्चन, जो हमारे पास पहला देखा जाए क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है बच्चों, तो विलोपन विधि से प्रतिस्थापन विधि से विलोपन विधि बेस्ट है। ठीक है, अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इस पे अपने को दो ही भाग जैसे अपन करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट अपने पास में है क्या बच्चों, x प्लस वाई बराबर में दिया है 5 और 2x माइनस 3y बराबर दिया है 4। ठीक है, तो देखो बच्चों इसको अगर देखा जाए, पहले वाले भाग को हल करते हैं हम। कितना दिया है बच्चों हमको, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, फिर दिया है हमको 2x माइनस 3y बराबर कितना बच्चों, 4। ठीक है, हम जब कर रहे थे उधर वाले भाग पर कौन से 3.3 में प्रतिस्थापन में, तो क्या बच्चों समीकरण दो आए थे, तीसरी बना। यहाँ पर ऐसा नहीं लुप्त, आपको कोई सा भाग गुणांक है। ठीक है बच्चों, तो इसको समीकरण 1 दे देता हूँ और इसको समीकरण 2। ठीक है, यहाँ पर आपको गुणांक बताना है। यहाँ पर 1 से गुणांक कितना है, कुछ नहीं, मतलब 1। यहाँ पर 1 से गुणांक 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर -3, यहाँ पर 5 और 4 है अचर राशि। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ से आप क्या करोगे, गुणांक सेम बनाओगे, लुप्त गायब वाला भाग। तो मैंने देखा है यहाँ पर 1 से गुणांक बनाते हैं 2 है और यहाँ पर 1। तो क्या कर दो बच्चों, ऐसा कि समीकरण 1 में किसका 2 का गुणा करें सेम हो जाए, या फिर समीकरण 1 में किसका 3 का, ताकि 3 वाला भाग बन जाए, क्योंकि 1 वाला भाग। तो देखो बच्चों यहाँ पर लिखता हूं मैं समीकरण 1 को क्या करता हूं बच्चों, और वीडियो को बच्चों लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, और आपके लिए सबसे मोस्टली आपके पास में एक्सरसाइज है, जिससे आपके पास एग्जाम में जरूर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। समीकरण 1 को क्या करता हूं बच्चों, 2 से। ठीक है, 1 से का गुणांक बनाता हूं। समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से क्या कर देते बच्चों, यहाँ पर घटा देते, समीकरण 2 में से घटाने पर। ठीक है, घटाव करते हैं यहाँ पर बच्चों हम, तो क्या हो जाएगा, पहले तो गुणा करेंगे तो क्या देखा जाएगा हमारे पास में इस वाले भाग पर, समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4। 1 में 2 का गुणा करें 2x होगा, इसमें कहते बच्चों 2y होगा, और 2 पंजे कितना 10। इनके मैं यहाँ पर सिंबल चेंज करता हूँ, घटाने की बात की है। ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, प्लस माइनस के ये 2x कैंसिल बच्चों, -2 और -3 क्या होगा बच्चों, माइनस का 5y -10 प्लस 4 कितने बच्चों हमारे पास माइनस के 6। क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर हमारे पास क्या निकल के जाएगा बच्चों, 6/5। कितना निकल के जाएगा, 6/5 आ जाएगा। अब इस y का मान किसी भी y का मान समीकरण किसे बच्चों 1 में रख देता हूं। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखता हूं बच्चों। क्या है समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 5। y की वैल्यू रख दो बच्चों यहाँ पर 6/5 बराबर कितना 5 के x से बराबर, ये प्लस की इधर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का, क्या क्रॉस गुणा करोगे 25 -6 कर देता हूं बटे 5। 25 में 6 कितने बच्चे बच्चों 19/5।
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 19/5। और क्या यही हमको दोनों ज्ञात करना था। तो अतः x बराबर 19/5 और y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 6/5। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर पहला। तो क्या था बच्चों, प्रतिस्थापन में दो समीकरण से एक तीसरा समीकरण बना रहे थे। तो ये क्या है कि विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से अधिक उपयुक्त है। ठीक है, दो समीकरण से बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद सेकंड देखते हैं हम। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास सेकंड पॉइंट इसका है 3x + 4y = 10 है और 2x - 2y बराबर कितना बच्चों 2। तो कुछ नहीं, वैसे ही यहाँ पर इसको लिखते हैं बच्चों हम 3x + 4y = 10। इसको क्या देते हो बच्चों डायरेक्टली समीकरण 1। ठीक है, ये आया हुआ है। उसके बाद में हमारे पास में 2x - 2y बराबर कितना दिया बच्चों हमको यहाँ पर 2। इसको समीकरण 2 दे दो। ठीक है, विलोपन में कुछ नहीं, सिर्फ गुणांक आपको बताना है यहाँ पर और लुप्त भाग किसी चर राशि को लुप्त करना है। तो क्या देखा बच्चों, यहाँ पर 3 का और 2 का गुणांक सेम नहीं है। तो क्या यहाँ पर 2 का कर दूं या 3 का और इसमें 2 का, या फिर इसमें 2 का गुणा कर देता हूँ, 4 वाले भाग बराबर हो। तो देखा जाए बच्चों यहाँ से मैंने कौन से दिया समीकरण 2। समीकरण 2 में क्या y की वैल्यू कितनी 2 है और 1 में कितनी है 4 है। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करने, है ना, गुणा करके समीकरण 1। अभी यहाँ पर आपके प्लस और माइनस है, तो क्या कर दोगे आप समीकरण 1 में जोड़ने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 वाला भाग तो कितना 3x + 4y = 10। ठीक है, समीकरण 2 में 2 का गुणा करो, 2 दूनी कितना बच्चों 4x और माइनस कर 2 दूनी 4y बराबर कितना 2 दूनी 4। ठीक है बच्चों, जोड़ने की बात हो रही है तो आप कुछ नहीं, सिंबल नहीं चेंज होगा। क्या सेम हो चुका हमारे पास y का गुणांक प्लस के 4 माइनस 4 कैंसिल, 3 और 4 कितना बच्चों 7x। यहाँ पर कितना 14। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 14/7। कितनी बार 2। तो x बराबर कितना निकल के आ चुका हमारा 2। इसको क्या करोगे आप समीकरण कोई सा ले लेता हूं मैं यहाँ पर बच्चों, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या कहता है बच्चों हमारा 3x + 4y बराबर कितना हो जाएगा अपने 3 दूनी कितना बच्चों 6 और यहाँ पर आपके पास 4, यहाँ पर कितने माइनस के तो बच्चों 6 और 6 वाला भाग है तुम्हारे पास में 10 में 6 कितने बचे 4। तो यहाँ से क्या निकल के जाए बच्चों हमारे पास 4 को 4 से डिवाइड करते हो तो 1। तो y की वैल्यू कितनी होगी बच्चों हमको प्राप्त 1। तो क्या लिख दोगे, अतः क्या हमको जो पूछा हुआ है वही बता दोगे आप। तो अतः x बराबर कितना बच्चों 2 तथा y बराबर 1। ठीक है, यही हमारा आंसर है। वापस रख के चेक भी कर सकते हो कि 1 4 2 6 प्लस y कितना है 1, तो 4 के 4 6 और 4 का 10 आ रहा है क्या 10। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम देखते हैं ये कौन से हमारे विलोपन विधि। अब यहाँ से बच्चों हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड पॉइंट इसका है क्या है 3x - 5y - 4 = क्या है 0 है आपके पास में। और सेकंड क्या बच्चों हमारे पास 9x - 2y = 7। इसको वैसा कुछ नहीं आपको लेने, प्रतिस्थापन थोड़ी सी कहते बच्चों कठिन लग रही होगी, लेकिन ये आपको क्या है थोड़ी सी इजी लग रही होगी, है ना। इसीलिए उसने बोला कौन अधिक उपयुक्त है, तो विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। तो क्या बच्चों हम इसको हल करते हैं 3x - 5y और माइनस क्या दिया है बराबर 0। कुछ नहीं, अभी इसको लाना ही नहीं इधर के एक दे दो इसको जैसा दिया है 9x - 2y और कितना दिया बच्चों हमको बराबर में 7 दिया है। इसको क्या देते बच्चों समीकरण 2। क्या करोगे इसको उधर ले जाओगे माइनस बराबर 0 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रखोगे तो यहाँ से बने। तो क्या बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर अभी किस वाले भाग को हम विलुप्त कर सकते हो, भाग करते हो तो यहाँ पर क्या 2 यहाँ 5 है तो एलसीएम लेते हो 10, यहाँ 2 का गुणा करो यहाँ पर 5 का, लेकिन यहाँ पर 9 है 3 के साथ में 3 का गुणा कर सकते क्या। तो आप क्या लिख सकते हो बच्चों समीकरण 1 को
3 से गुणा 3 से गुणा करके समीकरण कौन सा बच्चों हमारे पास 1 में 3 का गुणा किया, समीकरण 2 में से घटाने पर, क्यों वहां पर क्या हो रहा है बच्चों हमारे पास में सेम आ रहा है प्लस प्लस का, तो क्या समीकरण 1 को 3 का गुणा करूं, क्या होगा बच्चों 3 3 9x माइनस 5 3 15y माइनस कितना बच्चों 3 4 12 बराबर 0। यहां से देखा जाए तो हमारे पास में क्या बच्चों सेकंड वाला भाग 9x माइनस 2y बराबर, इस वाले भाग को देखा जाए बच्चों इसको उधर ले जाता हूं तो क्या माइनस के साथ बराबर 0 होगा। ये वाला भाग कितना हो जाएगा बच्चों हमें -7 बराबर 0 बटे में यहाँ पर करता हूँ चिन्ह चेंज होगा, माइनस का ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस, तो प्लस माइनस कैंसिल, ये आपके पास 15 है माइनस का और प्लस 2 तो कितना बचा बच्चों माइनस के 13 भाई बराबर माइनस 12 में से प्लस के आपके 7 के कितना बचा बच्चों आपके माइनस के 5, कितना बचा बच्चों आपके -5 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा बच्चों -13, इसको इधर लाता हूं तो प्लस वाला भाग बन जाएगा, y चल रहा है तो y और यहाँ पर कितना भाग हो जाएगा बच्चों आपके 5/13, कौन सी कंडीशन वाला बच्चों माइनस, ठीक है। ये आपके पास में y की वैल्यू है, ये x की वैसे की आप रख दो समीकरण में बच्चों, तो क्या करोगे आप y का वैल्यू को आप रख दो किसी में, तो मैंने देखा y का मान कितना बच्चों -5/13 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बच्चों समीकरण 2 में रखता हूं तो क्या 9x माइनस 2y की वैल्यू कितनी बच्चों -5/13 और फिर उसके बाद में क्या बच्चों बराबर आपके 7 है। तो यहाँ पर देखा जाए बच्चों माइनस का माइनस से गुणा करो क्या होगा प्लस का, इस 9x को यही रखता हूँ माइनस माइनस प्लस और इधर लाता हूँ तो क्या भाग बन जाएगा माइनस वाला भाग, तो आपके पास में 7 और इधर क्या जाएगा माइनस का क्या बच्चों 10/13, इसको हल करता हूँ 13 से कितना बच्चों 91 में से आपके पास 10 के कितने बचे बच्चों 81 और बटे में कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास कौन सा भाग हो जाएगा यहाँ से है ना, कितना बचा 81/13, इधर क्या चल रहा है 9x बराबर 81/13, 9 से डिवाइड कर दे तो 9 से एक बार, 9 से 81 कितनी बार 9 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 9/13 आ गई। क्या यही हमको दोनों ज्ञात करना था, तो अतः दिए गए समीकरण युग्म के हल होंगे, तो क्या है बच्चों हमारे पास x बराबर 9/13 तथा y बराबर क्या है बच्चों 5/13, ये माइनस, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर थर्ड होता है। इसके बाद एक लास्ट फोर्थ बच्चों, फोर्थ नंबर का हमारे पास में क्या बोला हुआ है कि x/2 प्लस में क्या बच्चों 2y अपन में 3 बराबर -1 और ये क्या है x - 4y y/3 बराबर 3। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास में कोई सा भाग दिया हुआ है कितना x/2 प्लस में कौन सा भाग है बच्चों 2y/3 बराबर क्या -1 है, और एक आपको दिया हुआ है x - y/3 है बराबर करता हूँ बच्चों कितना 3, ये भाग दिया हुआ है, इसको पहले सरल करते हो तो क्या करूँ बच्चों यहाँ से इसका एलसीएम या क्रॉस गुणा करता हूँ, 3 का x के साथ तो क्या हुआ 3x प्लस इसका 2 का इसके साथ क्रॉस गुणा तो क्या होगा बच्चों 4y बराबर 3 दूनी कितना बच्चों 6 और 6 का इसके साथ क्या हुआ माइनस लगा है तो माइनस का 6, इसको क्या नाम देता हूँ बच्चों समीकरण है। इसको हल करता हूँ क्रॉस तो 3x हो जाएगा बच्चों कितना 3x और माइनस क्या चल रहा है बच्चों y बराबर इसका गुणा करें 3 3 कितना बच्चों 9, ये समीकरण 2। विलुप्त तो करना है बच्चों क्या x से गुणांक सेम आ चुके 3x और 3x वाला भाग, तो आप इसको क्या लिख देता हूँ बच्चों यहाँ पर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं बच्चों 3x प्लस 4y बराबर -6 बटे में 3x माइनस y बराबर, घटाने की बात हो रही बच्चों तो x वाला भाग के प्लस का
माइनस, ये माइनस का प्लस, ये माइनस प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो चुका। -4 और -1 अरे सॉरी +4 और +1 कितना +5 y बराबर -9 और माइनस से कितने बच्चों हमारे माइनस जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा माइनस है। तो y बराबर -15 को +5 से डिवाइड करता हूँ तो कितनी बार जाएगा बच्चों 3। तो y की वैल्यू कितनी हमको प्राप्त हो गई यहाँ पर बच्चों -3 निकल के आएगा। कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 3। इसको क्या रख दो बच्चों, इस वाले भाग को यहाँ तक कर लिया। मैं इस वाले भाग को बच्चों यहाँ पर रखता हूँ समीकरण y की वैल्यू को यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों। समीकरण कौन सा, y का मान क्या बच्चों -3 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 हमारे पास में क्या कहता है 3x + 4y बराबर में हमारा -6 है। इसमें 3x से x की वैल्यू निकालते हैं +4 गुणित -3 बराबर -6। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 3x प्लस माइनस का गुणा, तो माइनस की कितना बच्चों 12। ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x यहीं रखता हूँ, तो ये वाला भाग -12 इधर क्या हो जाएगा बच्चों +12। तो -6 प्लस के 12 में से कितने बच्चों हमारे पास +6। तो कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू 6/3 करता हूँ तो कितना है बच्चों 2। तो x से बराबर कितना प्राप्त हो चुका हमको 2। तो ये क्या है हमारे पास में बच्चों, दिए गए समीकरण के हल होंगे तो 2x बराबर 2 तथा y बराबर कितना निकल के आता बच्चों हमारे पास -3। ये हमारा आंसर होता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। ठीक है बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड आगे आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, विलोपन विधि से ज्ञात करना है। इसमें पहला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर सेकंड में पहला पॉइंट बोला है यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या है इसके बारे में बताना। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में नहीं, मुझे यहाँ पर अंश पता है और ना ही हर मालूम। तो 2 कंडीशन दी हुई बच्चों हमको। इस वाले भाग को देखा जाए तो क्या बच्चों नहीं मालूम, तो माना पहले माना अंश नहीं मालूम बच्चों, तो क्या माना मैंने x और तथा हर भी नहीं मालूम, तो बच्चों कितना मैंने y। तो यहां से इसलिए भिन्न या परिमेय वाला भाग, परिमेय क्या होगा बच्चों, जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q = 0 वाला भाग भी परिमेय। तो क्या इसको उसमें या भिन्न के अंश बटे हर, तो अंश कितना बच्चों x और y कितना है, आपका हर क्या है y। तो x/y ये हमको बताना भी इस वाली कंडीशन में। तो देखा जाए बच्चों हमारे पास में फर्स्ट पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त में हमको क्या बोला हुआ है कि जो अंश है उसमें और हर में कितना जोड़ा जाए बच्चों, अंश में तो जोड़ने की बात हो रही है कितना, तो अंश x उसमें +1 करता हूं और हर में क्या है बच्चों माइनस कितना घटाने की बात हो रही है 1। कितना बन जाता है हमारे पास फिलहाल में ये वाला भाग 1। इसका क्रॉस करते हो गुणा वाला भाग y के इसके साथ, तो क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास में x + 1 बराबर y - 1। इसको मैं एक ऑर्डर में जमाता हूं बच्चों। यहाँ पर x और ये प्लस की तरह क्या हो जाएगा माइनस का y, -1 और प्लस की तरह क्या हो जाएगा माइनस का। तो क्या बन गया बच्चों x - y बराबर -1 और 2 हो जाएगा। इसको आप क्या देते हो बच्चों समीकरण 1। कितना बन चुका आपका समीकरण 1। अब इसी के आधार पे आपके पास में दूसरी शर्त बोली हुई है। दूसरी शर्त के अनुसार आपके पास में क्या बच्चों, कोई सा भिन्न मेरे पास में कितना माना है x है और उस भिन्न और हर में क्या है आपके पास में कितने जोड़ने की बात हो रही है, y में +1 कितना बन जाता है बच्चों, बोला 1/2। ठीक है, कितना बनता है 1/2। क्रॉस गुणा करता हूँ 2 का x के साथ क्या हो जाएगा बच्चों 2x बराबर y + 1।
इसको भी एक ऑर्डर के रूप में जमाता हूँ 2x प्लस के इधर माइनस का बराबर कितना बचा हमारे पास 1। इसको आप कहते हो बच्चों समीकरण 2। उसने क्या बोला है कि इसको विलोपन विधि से हल करो। तो आप किसी भी भाग को एक विलुप्त करता हो बच्चों, यहाँ x है 1 है और यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी दोनों जगह हमारे पास क्या दिख रहा है बच्चों 1 1 ही है। तो आप क्या कर दो, या फिर ऐसा नहीं करो तो इसमें 2 है तो यहाँ पर 2 बनाने के लिए किसका 2 का गुणा कर दो समीकरण 1 में। ठीक है, तो मैं इसी वाले भाग को लिखता हूँ समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 है ना, समीकरण 2 में से घटाने पर 2 में से घटाते हैं हम बच्चों। तो समीकरण 1 को पहले 2 का गुणा करो तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में, इस वाले भाग को देखा जाए तो 2x माइनस 2y बराबर माइनस 2 और 2 कितना बच्चों आपके पास 4। ठीक है, यहां से निकल के आता है तो समीकरण 2 में से घटाएंगे है ना, लैंग्वेज हमारे पास है कि 2 में से घटाएंगे। पहले कौन सा है 2x माइनस y बराबर 1, 2 का गुणा करता हूं 2x माइनस 2y बराबर माइनस के 4। क्या घटाने की बात हो रही है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगी, इस वाले भाग का सिंबल चेंज, प्लस का माइनस, फिर उसके बाद माइनस का प्लस और ये माइनस का प्लस, ये प्लस माइनस कैंसिल, माइनस 1 और प्लस 2 तो क्या बचा बच्चों ओनली प्लस का 1 बराबर प्लस 4 में से प्लस 4 और 1 प्लस के कितने बच्चों 5। तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई हमको यहाँ पर 5। कितने बच्चों 5 आ चुकी है। इस y का मान यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों, इस वाले भाग पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 क्या कहता है x माइनस वाई बराबर माइनस 2। तो कितना बच्चों y के स्थान पर रख देता हूं मैं, तो y x की वैल्यू प्राप्त होगी माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 5 बराबर माइनस 2। तो x से बराबर है माइनस की तरह क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का, तो क्या हो जाएगा प्लस 5 में से माइनस 2 के कितने बच्चे हमारे पास 3। क्या ये दोनों वैल्यू ज्ञात करना था हमको। ठीक है, लेकिन उसने परिमेय वाला भाग की बात की हुई है, तो आप क्या लिखते हो बच्चों अतः परिमेय संख्या क्या है बच्चों हमारे पास x अपॉन y। तो x से कितना है बच्चों और y कितना है, तो x से 3 आया है और y कितना बच्चों 5। तो यही हमको ज्ञात भी करना 3/5 है। ठीक है, ये हमारा पहला होता है इसमें। इसके बाद सेकंड देखते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो क्या बोला बच्चों, इसका थर्ड क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, जो बोला हुआ है क्वेश्चन को आपने आराम से पढ़ लेना। थर्ड वाले भाग का हल करते हैं हम। तो क्या यहाँ बच्चों इकाई और दाई वाली बात हुई है, तो नहीं पता तो आप क्या लिखो बच्चों यहाँ पर माना। क्या हमने माना इकाई की बात हुई है, तो क्या लिखो माना इकाई अंक। इकाई वाला भाग आप इधर से इकाई दाई सैकड़ा हजार लिखते जाते हो, तो आपके पास में इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना माना बच्चों हमने x, कितना माना है x। तथा इसी प्रकार से तथा दाई यानी कितना भाग बने बच्चों हमारे पास में 10 वाला, तथा दाई का अंक अभी फिलहाल मान रहे। ठीक है, क्या माना मैंने y। ठीक है, तो क्वेश्चन में जैसा बोला हुआ है उसको पढ़ना है और उसी के आधार पर बनेगा। इसलिए संख्या, तो संख्या क्या बन जाएगी बच्चों हमारे पास में टोटल 10 वाला हिस्सा है और इकाई दहाई की बात हो रही है, तो कितना रख दूंगा बच्चों यहाँ पर दहाई वाले भाग पर 10 y और प्लस x। ठीक है, ये बात बनती है हमारे पास में। फिर उसने बोला है, क्या बोला है बच्चों हमको संख्या के अंकों वाले भाग के, तो संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। क्या बच्चों यहाँ पर दिया है संख्या के अंकों का योग कितना दिया बच्चों हमको 9 है।
संख्या के अंकों का योग कितना दिया बच्चों हमको 9 है, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी बच्चों x प्लस वाई बराबर 9। इसको क्या दे दोगे इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1। ठीक है, यहाँ तक तो हो जाएगा। फिर उसके बाद बोला है कि संख्या के अंकों को पलटने पर, ठीक है, तो क्या लिखोगे संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, पलटने से बनी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों हमारे पास, क्या लिखूंगा बच्चों इसको, संख्या कितनी हो जाएगी अभी हमारे पास में 10। संख्या के अंकों को पलट रहे, आप अंक को पलट रहे x y वाले, तो 10 अभी यहाँ y था तब क्या लिखो बच्चों x, ठीक है, प्लस करता हूँ y, ये जो भाग आया हुआ है। फिर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं शर्त के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी शर्त के अनुसार। कौन सी शर्त, तो प्रश्नानुसार। क्या बोला है बच्चों हमको, कोई संख्या वाला भाग की बात कर रहा है कि संख्या को 9 गुना किया जाए, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। मेरे पास में कोई संख्या है, प्रश्नानुसार 9 है, और जब यहाँ पर देखा जाए बच्चों हमारे पास में कोई संख्या है, कौन सी है 10 है, y प्लस x, उसका कितना गुना है 9। फिर बोला हुआ बच्चों हमको कि संख्या के अंकों को पलटने में कितना 2 गुना वाला भाग 2, और कितना हिस्सा है तो 10x प्लस y, क्या इतना भाग कर दोगे यहाँ से भाई, इनका अंदर मल्टीप्लाई करते जाओ, 10 के 9 के साथ गुणा कितना बच्चों 10 9 90y प्लस 9x बराबर 10 दूनी कितना बच्चों 20x प्लस कितना 2y। इस वाले भाग को सीक्वेंस से ले जाता हूँ, कोई सा भी यहाँ से आप ऑर्डर चेंज करो, 90 9x बराबर 20x प्लस 2y वाले भाग को, तो देखो बच्चों यहाँ से क्या 90y माइनस 2y बराबर इस 20x और ये प्लस की तरह के माइनस के 9x। ठीक है, तो आपके पास में 90 में 11 वाला भाग, इसको मैं 0 के बराबर बनाता हूँ बच्चों, तो क्या होगा 88y और ये प्लस का माइनस हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, यहाँ से 0 के वाले भाग पर रखते हैं, तो क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, यहाँ से देखा जाए कोई सब 11 से डिवाइड कर दो, किसी 11 से डिवाइड करता हूँ दोनों कंडीशन पे, या कॉमन ले लेता हूँ, तो कितना हिस्सा हो जाएगा 11 से तो 8 बार, और ये x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 0। 0 वाले भाग को हटाते हैं यहाँ से, हम देखा जाए तो कोई सा इसको क्या दे दोगे आप, ये तो आपका समीकरण 1 हो चुका है, ये आपको क्या जाएगा बच्चों समीकरण 2। क्या यहाँ पर घातांक सेम आ चुके, क्या यहाँ x है कि 1 है, और यहाँ पर कितना बच्चों 1, तो आप क्या कर दो बच्चों, जब सेम है तो कुछ गुणांक बनाने की आवश्यकता नहीं, y के बनाओगे तो यहाँ 8 बनाना पड़ेगा, तो 8 का गुणा करना पड़ेगा। अब डायरेक्टली समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर तो क्या है बच्चों x प्लस वाई बराबर कितना दिया हमको 9। क्या है समीकरण 2 वाला भाग बच्चों हमारे पास में, तो x वाला भाग है, इसको डायरेक्टली मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, यहाँ से इसको चेंज करके यहाँ से x है और यहाँ से माइनस का 8y कर, ठीक है, यहाँ से जो कंडीशन बनेगी इस वाले हिस्से को चेंज कर सकते हैं हम, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में x माइनस का 8y, घटा रहे हैं तो कितना प्राप्त है बच्चों, यहाँ पर आप कितना रखोगे 0, इस कंडीशन में चेंज करोगे तो प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ठीक है, ये माइनस का, ये प्लस माइनस कैंसिल, एक और एक कितना बच्चों 9y बराबर कितना 9, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 9 को 9 से डिवाइड कर दोगे तो y बराबर कितना निकल के आया 1, कितना बच्चों 1। y की वैल्यू को आप रख दो, y कहाँ पर बच्चों इस वाले पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण 1 क्या कहता है, इसमें रखता हूं तो x प्लस वाई बराबर 9 है, तो x और ये कितना 1 बराबर 9, तो ये क्या बच्चों 9 माइनस हो जाएगा, तो x से बराबर कितना हो जाएगा 8, कितना प्राप्त होगा हमको, x की वैल्यू 8 आ गई। इसलिए संख्या हमारे पास में जो है, 1 मिनट इसको बिठा देता हूं, है ना, तो इसलिए संख्या क्या हो जाएगी बच्चों हमारे पास में, इसलिए संख्या, तो इसलिए संख्या क्या लिखा हुआ बच्चों 10y प्लस x, यहाँ पर आप तो दोनों वैल्यू को 2 अंक वाले,
तो 10y कितना बच्चों 1 प्लस x से कितना हमारे पास 8, तो 10 गुणित 1 करता हूँ 10 प्लस 8 बच्चों कितना हो जाएगा 18। क्या क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है बच्चों हमको इस वाले भाग में, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए बोला हुआ है, जो भाग बोल रहा है। तो अतः 2 अंकों की, यहाँ अंक कितने आ चुके 1 और 2, अतः 2 अंकों की, अतः 2 अंकों की संख्या, अतः 2 अंकों की संख्या 18 है और यही हमको ज्ञात करना था। क्या समझ में आ गया होगा बच्चों? ठीक है, उसको नोट कर लेना यहाँ और इसके बाद में वापस वैल्यू। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो बना था तो 20 से माइनस किए थे, ये जो भाग, तो इसको समीकरण 2 दिया, इसको 1 और। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या बोला है बच्चों, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खर्चानी से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो हमारे पास बात की हुई है, एक 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक में क्या है, खजांची है ना, 50 और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। तो कुल नोट कितने 25 है, तो हमको बताना है 50 और 100 रुपये के नोट कितने प्राप्त किए। तो देखो बच्चों, ये लास्ट है। ठीक है, तो मुझे नहीं पता इस वाले भाग पर कितना कितना बोला हुआ है, मैंने माना यहाँ पर क्या बच्चों, माना 50 रुपये के, एक 50 की बात हुई है 100, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी माने बच्चों, यहाँ पर मैंने x, 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी माने x, और तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी मैंने y, क्योंकि दोनों बताना हमको। ठीक है, ये x और y, तो नोटों की कुल संख्या भी दी हुई है हमको। कितनी दी बच्चों हमको, नोटों की कुल संख्या 25, नोटों की कुल संख्या कितनी दी हुई बच्चों हमको 25, कुल नोटों की संख्या 25 है, इसलिए 50 रुपये और 100 रुपये। ठीक है, इसलिए दोनों को जोड़ता हूं x और y को, इसलिए x प्लस वाई बराबर कितना बच्चों 25। इसको क्या दे दोगे समीकरण 1, क्या दे दोगे समीकरण 1 बना है। फिर बोला है हमको 50 रुपये के नोटों, ठीक है बच्चों, 50 रुपये के नोटों और 100 रुपये के नोटों की कुल राशि भी दी है हम, कितनी दी बच्चों, कुल 100 रुपये के नोटों की और 50 रुपये कुल राशि कितनी दी हुई बच्चों हमको 2000 रुपये, कितनी है 2000 रुपये। ठीक है, यहां से इसलिए क्या कर दोगे यहाँ पर 50x प्लस कितना बच्चों 100y बराबर 2000। तो इसको मैं सरल कर सकता हूँ, किससे डिवाइड कर सकता हूँ इसको 50 से, तो क्या लिख दूं बच्चों x प्लस 50 दूनी 100 2y और 50 से क्या कितना बच्चों 40, इसको क्या दे दो समीकरण 2, कितना जाएगा समीकरण 2। तो क्या बच्चों हमारे पास में एक से गुणांक से मुझे एक से आ चुका, तो कुछ कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या कर दोगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 वाला भाग बनाता हूं, समीकरण 1 में से 2 को माइनस करना है, तो x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर में 40। बच्चों यहाँ माइनस करेंगे, सिंबल चेंज, माइनस ये माइनस सी माइनस, प्लस माइनस कैंसल, -2 में से +1 गया तो क्या माइनस का y बचेगा, और -40 में से 25 गए कितने बच्चों माइनस का 15, प्लस माइनस ये माइनस माइनस कैंसल, तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई हमको 15, कितनी बच्चों 15 प्राप्त हो चुकी है। फिर रख दो वही y का मान कौन से समीकरण बच्चों, समीकरण 1 में रखने पर 1 या 2 किसी में भी रख दो, x प्लस वाई बराबर कितना दिया 25 है, तो x y किस तरह 15 बराबर 25, तो क्या करोगे ये 15 इधर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का,
तो 25 में से 15 गए कितने बचे? 10। कितने बचे? 10। तो आपके पास 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आ चुकी बच्चों? 10। और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आ चुकी बच्चों हमारे पास में? 15 आ चुकी। ठीक है, तो यही बात हमको बताना भी थी, यहाँ लिख देता हूं। अतः हमको कौन से 50 रुपए के नोटों 50 रुपए के नोटों की संख्या कितने आ गए बच्चों हमारे पास? 10। तथा ये किसकी है? 100 रुपए। तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी मानी हमने बच्चों? भाई है, तो भाई कितना है? 15। यही हमारे यहाँ पर आंसर खत्म होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 3.4 कंप्लीट होती है। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है बच्चों, उसके बचे हुए क्वेश्चन एक दो आप लोगों बनाने की कोशिश करना, नहीं तो कमेंट जरूर करना, कोशिश करूँगा उनको बनाने। ठीक है, ओके।